भगवान कह रहे हैं, जैसे रथ है एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाली नवीन अवस्था, एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्या के पास ही आजीवन अपने को नष्ट कर दिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 प्यार, एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है। नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहे उनको करने नहीं दिया जाए। सोशल मीडिया पर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से नस फट जाएगी, मेंटेनेंस इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपसे पूछता हूँ ऋषि देव दयानंद के पास कौन सी शक्ति थी? जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गौ माता का पंचकप गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। एक, उनकी कोई नस नहीं फटी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व को जगा दिया, उनकी कोई नस नहीं फटी। नौजवानों को भ्रमित करना बंद करे और उनके चरित्र का पालन करने की सलाह दे। मन है बहुत विचित्र है, थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में अगर काम शांत है तो विजयी मत मान लेना अपने आप को, वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया, नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बता देते हैं, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं उनको तत्काल रोका जा सकता है, निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाक्येंद्री पावन नहीं होगी, वाक्येंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। नागरी दास जी की कृपा प्राप्त भागवती भाई मलिन वस्त्र धारण किए और तेज ऐसा है देखते ही वासनाओं का नाश हो जाए। अकबर सम्राट का भांजा यहाँ का अधिकारी था, आगरा प्रांत का। अब वो विषयी उसने देखा, बस वासक्त हो गए। अपने पार्षदों से कहा इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। साधु वेश धारण किया और बाई जी के पास पहुंचे, देखा भक्त स्वरूप तिलक, वैसे ही तिलक लगा। थोड़ी देर चर्चा हुई तो उनका नहीं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष आए, क्या आप चलेंगे? बाई जी ने कहा वैसे तो हम कहीं जाती नहीं, बस चलिए और एक झांकी कीजिए और आ जाइए। सरल चित पहुंची तो जो महल में तो उनका यहाँ सन बहुत प्रवीण, अंदर गए, सुई बार से दरवाजा लगा। अब उनको समझ में आया कि मेरे साथ छल हो रहा। शाम ने देखा उनका भांजा सम्राट, वो आगे बढ़ा, उनका सावधान कदम आगे नहीं, पर वो कहाँ राजमद से मतवाला, बस आंख मूंदी, श्री हरिवन श्री हरि। बाई जी गए और वहां बड़ा भयानक सिंह गर्जना लवशंका कर दी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने कई संतों से सुना है अपने ब्रह्मचर्य को बचा कर रखना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से बचा के रखना चाहिए तब तो सारे गृहस्थों का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना ही मन भी मजबूत बनेगा, तन भी मजबूत बनेगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे। बकरा कुछ नहीं खाएगा, मान गए, छक गया। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाए। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे दो चार घास, दो चार चीजें डाली, मुंह मार बोले फेल। अब 50 लोग ले गए, एक आदमी केवल देखने जाता था रोज।
राजा से कहा एक दिन हमें ले बांस की हरी छड़ी रख, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला, जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा, अगर मुंह मार दे। सामने जाके बैठ गया, दुनिया की चीज डाल दी, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख, नादान, डॉक्टर, अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना और ऋषियों की परंपरा पे चलना, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। राममूर्ति के समान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे, मांस, बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का। एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुंह होकर के चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस बस बस, अब नहीं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। ये बहुत चिंतन करके फिर आपको बता रहे हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख। इसलिए धैर्य पूर्वक इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो, तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। कह रहे कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से, वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है? ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे? जब ऐसा जगता कैसे है? रात दिन जो नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं वो जग जाते हैं मोह निद्रा से, और ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण त्रिभुवन से उनको वैराग्य हो जाता है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट कर देंगे। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूँ, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि देवता अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसी है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। झुकना नहीं, टूटना नहीं, माया का कार्य है झुका देना, रौंद देना और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है, राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गया। की बार मैं नहीं हारूंगा, अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है, एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बच्चा हूं। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना,
कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना,